हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर ऑनलाइन में। आज के इस में बात करने वाले अपन EER, ठीक है, जिसको ER का मतलब क्या होता है भैया, एंटिटी रिलेशन डायग्राम, और EER का मतलब इनहेंस एंटिटी रिलेशन डायग्राम को किस तरह से अपन रिलेशनल स्कीमा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी रिलेशनल स्कीमा क्या होता है? रिलेशनल स्कीमा का मतलब टेबल फॉर्म में अपन लोग किस तरह से एक डायग्राम को, ठीक है, एक डायग्राम को किस तरह से अपन टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आज की इस में देखेंगे। ठीक है, मैं प्रैक्टिकली एक एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो कोई यूजर आपको दे रहा है, ठीक, कोई कस्टमर आपको कुछ चीजें बता रहा है, उसके बेस पे पहले मैं आपको ER डायग्राम उसके बेस पे बनवा रहा हूँ और फिर उस ER डायग्राम को उठा के अपन टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कराओगे। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में आप सीखोगे। ठीक है, चलिए। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ सकता है कि भाई एक ER डायग्राम आपको दे दिया जाएगा, उसको कन्वर्ट करो किसमें, टेबल की फॉर्म में। ठीक है, तो उसको आप देखने वाले है ना। सबसे पहले अगर बात करते हैं आखिर ER डायग्राम या फिर ERRR डायग्राम क्या होता है, तो किसी भी चीज को मान लो अगर डाटाबेस की बात करें, डाटाबेस अपन लोग बनाते हैं, ठीक है, एक डाटाबेस में डाटा को स्टोर करते हैं। उससे पहले क्या करना पड़ता है, उस डाटा का एक डायग्राम अपन को बनाना पड़ता है जिससे अपन उसको अच्छे से आराम से समझ पाए। ठीक है, तो उसी समझने के लिए अपन कुछ इस तरह का एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, ये कौन सा, एक यूनिवर्सिटी का डायग्राम है। मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम देखोगे, यहाँ स्टूडेंट हो गया, बुक्स हो गया, तो ये प्यारा सा एक अपना कॉलेज का बोल सकते हैं, स्कूल का बोल सकते हैं, डायग्राम है, जिसके अंदर बुक्स वाली एक एंटिटी है, एक अपना स्टूडेंट एंटिटी है। ठीक है, दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है रीड्स करके। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स जो है आसपास, इसी को बोलेंगे क्या है भैया, ER डायग्राम। ठीक है, तो वही एक और बार समझ लेते हैं क्या ER डायग्राम क्या होता है। ER डायग्राम की अगर बात करें, अ ड्राइंग दैट शो द एंटिटी और देयर रिलेशनशिप। ठीक है, एंटिटीज को बताती है, जैसे एंटिटीज क्या होगा, स्टूडेंट होगा, बुक्स होगा, ये सब एंटिटीज हो गए, और उसके रिलेशनशिप को जो है बता रहा होता है, उसको अपन एंटिटी रिलेशन डायग्राम बोलेंगे। ठीक है, वहीं अगर EER की बात करें, इनहेंस्ड ER की बात करें, ठीक है, इनहेंस्ड ER डायग्राम की बात करें, तो ये क्या होता है, एडवांस वर्जन होता है विद एक्स्ट्रा फीचर लाइक स्पेशलाइजेशन हो गया, जनरलाइजेशन हो गया, जिसके बारे में आगे कुछ लेक्चर्स आपको मिलेंगे। स्पेशलाइजेशन का मतलब, जैसे अपन थोड़ा सा आइडिया दे दूं, तो स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना कि यार अपन किसके डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई हार्ट का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है, ठीक है, कोई माइंड का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है, कोई पेट का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है। मतलब कि यार डॉक्टर तो है बट स्पेशलाइज्ड है एक फील्ड के अंदर, तो उसको बोलेंगे स्पेशलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब कि यार स्पेशलाइजेशन को उठा के अपन लोग एक डॉक्टर, भाई ये डॉक्टर है, इसके पास अपन जाएंगे, पेट का भी इलाज करने जाएंगे, हो जाएगा। ठीक है, अगर माइंड का भी इलाज करने जाएंगे, हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन स्पेशलाइज्ड। आया समझ में? ठीक दिया है ना। तो ये हो गया अपना एंटिटी रिलेशन। और बस कुछ नहीं, एंटिटी रिलेशन में क्या होता है, एंटिटीज और उनके बीच का रिलेशनशिप होता है। ER में, इनहेंस ER में क्या होता है कि कुछ फीचर्स में जुड़ जाते हैं, जैसे स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, ये कुछ फीचर्स में जुड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। ये कहां पे यूज होता है, इट यूज टू डिजाइन द डाटाबेस बिफोर क्रिएटिंग टेबल। ठीक है, टेबल बनाने से पहले एक जो है ओवरव्यू देखने के लिए एक डायग्राम की फॉर्म में अपन उसका यूज करते हैं। ठीक है, उसका 4 हो गया, ये क्या दिखाता है भैया, एंटिटीज दिखाता है, एट्रीब्यूट दिखाता है और उसके रिलेशनशिप। एंटिटीज क्या होगी, रियल वर्ल्ड जितनी भी आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, आप आसपास नजर घुमाना है, जो भी आपको चीजें दिख रही होगी वो आपकी एंटिटी होगी। चाहे वो बुक्स दिख रही हो, बॉटल दिख रही हो, उसको बोलेंगे एंटिटी है। ठीक है, उसके बाद बात करें अपनी एट्रीब्यूट की, जैसे मान लो अपन बुक्स की बात करें, बुक्स का कुछ नाम होगा, बुक्स का कुछ प्राइस होगा, बुक का कुछ नेम होगा, तो ये क्या होगा, उसकी डिटेल होगी, जिसको बोलेंगे क्या, एट्रीब्यूट है। ठीक है, और रिलेशनशिप। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल जैसे हो सकता है स्टूडेंट एनरोल इन कोर्सेज। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपने एंटिटीज हो गई, और ये हो गया एनरोल, क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया, जो इनको बीच को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया अपना ER डायग्राम। आया समझ में? ठीक है ना। तो अगर विजुअली अगर आपको थोड़ा सा देखना है कि ER डायग्राम किस तरह से दिखता है, तो ये इस तरह से अपना ER डायग्राम दिखता है, जिससे अपन एंटिटीज को रेक्टेंगल में दर्शाते हैं, रिलेशनशिप अगर होगा उसको डायमंड में दर्शाते हैं, और अगर मान लो ओवल शेप में, इसको अपन लोग कुछ एट्रीब्यूट दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं आखिर ये रिलेशन स्कीमा क्या होता है। ठीक है, रिलेशन स्कीमा को अगर थोड़ा बताना चाहें तो रिलेशन स्कीमा क्या होता है कि रिलेशन जब भी आए आपका माइंड में, तो आप रिलेशन का मतलब समझना है, टेबल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन टेबल्स की बात करते हैं, टेबल्स में अपन लोग डाटा को स्टोर कर, जैसे एक एग्जांपल बनाओ, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाया है स्टूडेंट नाम का टेबल। ठीक है, स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेम डाल देता हूँ, है ना, यहाँ रोल नंबर भी डाल देता हूँ, ठीक है, एज डाल देता हूँ, है ना, नेम में डाल दिया भाई आदि, सुरेश, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया 101, 102, ठीक है, एज डाल दिया 22, 21, तो इसको बोलेंगे अपन टेबल्स, इसी को बोलते हैं अपन रिलेशनल स्कीमा। ऐसा समझ में? ठीक है ना। एक बार अपन लोग पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ डाटाबेस टेबल। डाटाबेस टेबल का एक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे, रिलेशनल स्कीमा। और पॉइंट पढ़ो, ये क्या करता है, शो टेबल। ठीक है, कॉलम्स जो है वो, ठीक है, इसमें क्या होती है, यहाँ पे अपनी टेबल्स हो गई, ये पूरी की पूरी को अपन क्या बोलेंगे, टेबल। इसमें कॉलम्स कौन से हो गए भैया, ये हो गया अपना नेम कॉलम, रोल नंबर कॉलम, एज कॉलम, इस तरह कॉलम होते हैं। ठीक है, कुछ प्राइमरी की होती है, कुछ फॉरेन की। प्राइमरी की मतलब होता है कि भाई यूनिकनेस दर्शा रही है, यूनिकनेस यानी कि यहाँ पे देखो, अगर नेम की बात करें, बहुत सारे लोगों के सेम नेम हो सकते हैं, एज की बात करें, बहुत सारे लोगों की सेम एज हो सकती है, बट अगर रोल नंबर की बात करें, सब लोगों का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, सबका यूनिक रोल नंबर। तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, रोल नंबर क्या है भैया, यहाँ पे प्राइमरी की।
ऐसा नहीं। वही अगर फॉरेन की का मतलब क्या, दो टेबल को कनेक्ट करने को अपन लोग बोलेंगे फॉरेन की। इसके बारे में पहले आगे मैं बताऊंगा या फिर पहले बता दिया होगा वीडियो में, वो देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टर डिजाइनिंग ईआर डायग्राम, जब भी अपन लोग ईआर डायग्राम बना लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं रिलेशनल स्कीमा में, जो आज की इस वीडियो में अपन देख रहे होंगे, ठीक है, टू बिल्ड एक्चुअल डाटाबेस, ठीक है। उसके बाद ये हेल्प करता है भाई स्टोर करने को रियल वर्ल्ड डाटा को प्रॉपर्ली तरीके से। और एग्जांपल जैसे होता है टेबल फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट की एक टेबल हो सकती है, कोर्स की एक टेबल हो सकती है, एनरोलमेंट की एक टेबल हो सकती है। तो इस तरह से अपन बेसिकली रिलेशनल स्कीमा को समझा सकते हैं, ठीक है। इसका अगर डिफरेंस बिटवीन थोड़ा सा अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ तो ईआर डायग्राम का मतलब वही होता है, बेसिकली अपन एक डायग्राम बनाते हैं जिस जो कब बनाते हैं अपन लोग, टेबल, ठीक है, जो अपना डाटाबेस होता है उसमें डाटा को डालने से पहले उसकी एक एक्चुअल जो है डायग्राम बना, उसको अपन ईआर डायग्राम बोलेंगे। फिर उसको कन्वर्ट करोगे रिलेशनल स्कीमा। रिलेशनल स्कीमा मतलब ये जो टेबल बनाई है इसको हम रिलेशनल स्कीमा बोलते हैं, और ये कुछ अपनी थ्योरी हो गई, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, ईआर डायग्राम क्या होता है, उसके बाद आपका ये अपनी रिलेशनल स्कीमा क्या होता है, ठीक है। तो इसको मैं नहीं मिटा रहा हूं, तो ये थ्योरी थोड़ा सा पोस्ट करके आप नोट कर लो, है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब स्टेप्स यहाँ पे कुछ लिखे, क्या क्या स्टेप्स है अगर अपन लोग ईआर डायग्राम से अपन रिलेशनल स्कीमा कन्वर्ट करना चाहे, क्या क्या स्टेप्स है। सबसे पहली यार अपन को एंटिटीज देखना है, ठीक है, जिसको अपन टेबल बोल सकते हैं। ईच एंटिटी बिकम वन टेबल, ठीक है। मान लो अपनी एंटिटी क्या हो गई, स्टूडेंट नाम की एंटिटी होगी तो उसकी एक अलग टेबल बनेगी, ठीक है। कोर्स नाम की एंटिटी उसकी अलग टेबल बनेगी, ठीक है। अगर मान लो कॉलेज एक एंटिटी होगी उसकी अलग टेबल बनेगी। तो सबसे पहले अपन को एंटिटीज को फाइंड आउट करना है। सेकंड केस में अपन एट्रीब्यूट देखेंगे, जैसे अगर स्टूडेंट लिया तो स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट की एज, ये सारे उसकी एट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। तो वही कॉलम्स में अपन सारे के सारे उसमें डालें, जैसे स्टूडेंट को उठाया एक अलग टेबल बनाया उसके अंदर कॉलम्स लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा एग्जांपल के जरिए, कोई वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपनी प्राइमरी की अपन को देखना है, जैसे अगर स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई तो अपना रोल नंबर क्या होगा, प्राइमरी की होगी, ठीक है। तो वो प्राइमरी की अपन को देखना, अंडरस्टैंडिंग कॉलम फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, किससे अपन यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, टेबल का। उसके बाद रिलेशनशिप देखना है, फॉरेन की अपन को दर्शाती है न्यू टेबल में आपका क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। उसके बाद होगा स्पेशल एलिमेंट, जैसे वीक एंटिटी, टेबल फॉर फॉरेन की एंड पार्शियल की, ठीक है। इसके बारे में आप थोड़ा देखेंगे। अब अपन लोग एक्चुअली थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से अपन पहले तो ईआर डायग्राम किस तरह से बना, अगर अपने पास कुछ डिटेल आ जाए तो, और उस ईआर डायग्राम को उठाकर किस तरह से अपन रिलेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं, ये अपने पास दिया है एक एग्जांपल कॉलेज ईआर मॉडल का, ठीक है। तो अपन इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसके बेस पे अपन पहले ईआर मॉडल बनाएंगे फिर अपन रिलेशनल बनाएंगे, ठीक है। अपने कॉलेज में अपन को कुछ एंटिटीज दिए, जैसे स्टूडेंट नाम की एक एंटिटी होगी, इसका एट्रीब्यूट क्या होंगे, रोल नंबर इसका एट्रीब्यूट होगा, नेम और एज, ठीक है। वहीं अगर कोर्स की बात करें इसका एट्रीब्यूट कोर्स आईडी, अपना कोर्स नेम और क्रेडिट होगा, ठीक है। कॉलेज की बात करें इसका एट्रीब्यूट कॉलेज आईडी, कॉलेज का नेम और एड्रेस, ठीक है। तो ये कुछ अपनी एंटिटीज और एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने देखा इससे पहले क्या एंटिटीज क्या होगी भैया, एंटिटीज को आपको हर एक टेबल का एक मतलब हर एक एंटिटी का एक यूनिक टेबल बनेगा। मतलब अपने इस केस में क्या होगा, स्टूडेंट नाम की एक अलग टेबल बनेगी, कोर्स नाम की एक अलग टेबल बनेगी और कॉलेज नाम की एक अलग टेबल बनेगी। आया समझ में, ठीक है भैया, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर इसके बीच के रिलेशनशिप की, तो क्या होगा कि भाई स्टूडेंट एनरोल कर रहे हैं किसके अंदर, कोर्स के अंदर, ठीक है। एक या एक से ज्यादा भी कोर्स के अंदर कर सकते हैं, तो एनरोल नाम का एक अपना रिलेशनशिप होगा और एक अपना ऑफर नाम का, क्योंकि कॉलेज का कर रहा है, ऑफर कर रहा है कोर्सेस, ठीक है। तो ऑफर नाम का एक रिलेशनशिप बनेगा, जिसको अपन ने देखा था डायमंड शेप में अपन इसको दर्शाते हैं, ठीक है। आगे मैं बता रहा हूँ, है ना, ये वन टू मेनी बन सकता है, ठीक है। एक कॉलेज जो है बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन को दिया है, स्टूडेंट कैन एनरोल मेनी कोर्सेज, एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकता है। सेकंड चीज, कोर्स में भी टेकन मेनी स्टूडेंट, कोर्स जो है बहुत सारे स्टूडेंट ले सकते हैं। उसके बाद कॉलेज ऑफर मेनी कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज जो है कॉलेज ऑफर कर सकता है, बट ईच कोर्सेज बिलोंग टू वन कॉलेज, ठीक है। तो ये बेसिक अपने को डिस्क्रिप्शन दिया है और अपने को यहाँ पे टास्क दिया कि भैया ये सारी चीजें अपन ने इन्फॉर्मेशन दे दी है। मान लो आपके कोई कस्टमर होगा, कोई क्लाइंट होगा, उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब आपको उसके बेस पे कुछ वर्क करना है। तो यहाँ पे क्या वर्क दिया है भैया, आपको एक टेबल जो है क्रिएट करनी है अपन, बट पहले क्या करेंगे, ईआर मॉडल करेंगे कि आपको पता चल जाए कि यार इन बेस पे ईआर मॉडल जो है, ईआर डायग्राम किस तरह से क्रिएट किया जाता है। उसके बाद जो फिर है अपन टेबल पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि आपको एक टेबल बनानी है स्टूडेंट की, कोर्सेज की और कॉलेज की, ठीक है, तीनों की अलग अलग टेबल बनाए। सेकंड टास्क दिया है क्रिएट अ सेपरेट टेबल, हर एक टेबल जो है आपको सेपरेट बनानी है, और फॉर एनरोल बिकॉज मैनी टू मैनी रिलेशन, ठीक है। उसके बाद इसमें अपन को फॉरेन की ऐड करनी है, ठीक है, जिससे अलग अलग कॉलेज पे अपन जंप कर पाए, फॉर कॉलेजेस बिकॉज वन टू मेनी, और डिफाइन करना है अपन को प्राइमरी की प्रॉपर्ली। ये चार अपन को टास्क जो है दिए हुए हैं, ठीक है। आया समझ में, ठीक है ना। अब इन सब के बेस पे अपन लोग जो है पहले ईआर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे एक रोल रहेगा कि मैं आपको एक ईआर डायग्राम जो बना के दिखाऊं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। सबसे पहले बात करें ईआर मॉडल जो है अपन इस बेस पे बनाए कॉलेज का, तो क्या क्या करेंगे, सबसे पहले अपन को देखना है एंटिटीज को, ठीक है। एंटिटीज इस केस में देखेंगे, एंटिटीज क्या क्या है भैया, थोड़ा सा है अपन लोग, ठीक है। इसमें एंटिटी देख ले, एक स्टूडेंट नाम की एंटिटी, कोर्स नाम की और कॉलेज नाम की, ठीक है। ये तीन अपन को एंटिटी समझ में आ गई, है ना। चलिए, तो एंटिटीज को अपन किसमें, एक अपना जो रेक्टेंगल फॉर्म है, रेक्टेंगल बॉक्स उसके अंदर डालेंगे। तो एंटिटीज को अपन लोग डाल देते हैं इसके अंदर। सबसे पहले अपने स्टूडेंट हो गया,
ठीक है ना। उसके बाद हो गया अपने पास कोर्सेज, थोड़ा सा दूर रख देते हैं, ठीक है, कोर्सेज, ठीक है। और लास्ट में हो गया अपने पास कॉलेज। इतना है समझ में, ठीक है भैया, है ना। उसके बाद अपन ने कुछ देखा था कि यार इसके एट्रीब्यूट भी दिए हुए थे, है ना। एट्रीब्यूट अपन लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या है। जैसे अगर मान लो स्टूडेंट की बात करें, इसमें रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एज हो गया, ठीक है। इसकी बात करें तो कॉलेज आईडी होगा, कोर्स का नेम होगा, क्रेडिट हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉलेज आईडी इसकी भी हो गई, इसमें कोर्स की आईडी है, इसमें कॉलेज आईडी होगा, कॉलेज का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ठीक है। तो एट्रीब्यूट को अपन ने देखा था कि यार ओवल शेप में जो है अपन एट्रीब्यूट को बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें एट्रीब्यूट भी ऐड कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा भैया, रोल नंबर हो जाएगा, रोल नंबर, ठीक है। और बाकी इसमें क्या हो जाएगी अपने पास, एज हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे अपना नेम हो जाएगा। तो ये अपने कुछ एट्रीब्यूट अपन ने ओवल शेप में बना दिए, ठीक है। आपको इसी तरह से जो है डायग्राम पे बनाना है। अगर कोर्स की बात करें तो क्या होगा, कोर्स की आईडी होगी यहाँ पे, कोर्स आईडी, कोर्स आईडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे होगा अपने पास कोर्स का नेम, कोर्स नेम, ठीक है। और अपन ने यहाँ पे डाल दिया भाई क्रेडिट्स, ठीक है, जो वहां पे लिखा हुआ था। इतना है समझ में, ठीक है भैया। उसके बाद अगर कॉलेज की बात करें, कॉलेज में क्या होगा, कॉलेज की आईडी होगी, कॉलेज आईडी, ठीक है। और यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम होगा, कॉलेज का नेम होगा, ठीक है। और यहाँ पे अपना कॉलेज की क्या बोल सकते हैं, बेसिकली एड्रेस होगा, ठीक है। कॉलेज कहाँ पे है वो एड्रेस होगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से अपन ने एंटिटीज और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वहां पे लिख दिया, ठीक है भैया। अब थोड़ी और चीजें देखनी है, उसके लिए अपन चलते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये फर्स्ट टास्क जो है इसमें से अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब सेकंड चीज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन को बताया गया है कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, ठीक है। ये कीज नहीं होगा, इसको थोड़ा सा हटा देना, रिलेशनशिप बेसिकली बात कर रहे हैं इसके, ठीक है। ये पुराने वाली जो स्लाइड है उसमें से आ गया है, ठीक है। तो रिलेशनशिप के बीच में एक एनरोल्ड टर्म का होगा, ठीक है, जो स्टूडेंट को एनरोल करा होगा कोर्सेज में, ठीक है। उसके बाद कॉलेज जो है ऑफर कर रहा है कोर्सेज, तो इसमें ऑफर नाम का एक और अपने रिलेशनशिप बताएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़े, ठीक है। अगर स्टूडेंट और कोर्सेज में देखें तो इसमें कौन सा रिलेशनशिप का अपन क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पे डायमंड शेप हम बनाते हैं, ठीक है। डायमंड शेप के अपन एनरोल लिख देंगे, ठीक है। तो क्या है, स्टूडेंट एनरोल कर रहा है किसके अंदर, कोर्सेज के अंदर, ठीक है। और कॉलेज का कर रहे हैं भैया, ऑफर कर रहे हैं कोर्सेज, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो ऑफर्स का होगा, ठीक है। डायमंड शेप के अंदर ऑफर्स लिख देते हैं। इतना है समझ में, ठीक है भैया, है ना। चलिए थोड़ा सा और देखिए अपन लोग, रिलेशनशिप वाले भी केस देख लिया अपन ने, कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पे अपने रिलेशन देख ले, एनरोल और ऑफर, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़े तो वही चीज है कि भाई स्टूडेंट जो है एनरोल कर रहा है मेनी कोर्सेज के अंदर, कोर्सेज भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट ले रहे हैं, ठीक है। फिर कॉलेज ऑफर कर रहा है भाई कोर्सेज, बट ठीक है, ये बेसिकली अपना डिस्क्रिप्शन हो गया, ये बाकी चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली अपन ने क्या बनाया, एक ईआर मॉडल बनाया, ऐसा में। तो अपने पास क्या है, ये तीन चार चीजें कुछ लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे अपना एंटिटीज लिखी हुई, ठीक है, रिलेशनशिप उनके बीच का लिखा हो गया, अपने पास एट्रीब्यूट हो गया, इनके बेस पे अपन ने क्या करा, यहाँ पे एक ईआर मॉडल जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर लिया, ठीक है। ये हो गया बेसिकली ईआर मॉडल। अब मैं बताता हूँ क्या टेबल को किस तरह से कर सकते हैं। ये अपने पास ईआर मॉडल बना है, अब इसको टेबल में किस तरह से क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपन बना रहे हैं अब टेबल्स, ठीक है। जैसे कि अपन ने इसमें देखा था, अपन को जो टास्क मिला था, ठीक है, टास्क में इसमें क्या बोला गया था कि आपको 3 जो है टेबल बनानी है, ठीक है। सेपरेट टेबल बनानी हर एक की, स्टूडेंट की अलग टेबल, कोर्स की एक अलग टेबल और कॉलेज की अलग, ठीक है। बना लेते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या है, ईआर डायग्राम भी, इसकी बेस पे भी अपन को समझ में आया, एंटिटी जो है अपना रेक्टेंगल फॉर्म में, तो स्टूडेंट की एक अलग टेबल बनेगी, कोर्सेज की एक अलग टेबल बनेगी, कॉलेज की एक अलग टेबल बनेगी, ठीक है। अब उसके जो कॉलम्स होंगे ना, कॉलम्स क्या होंगे, रोल नंबर होगा, ठीक है, एज होगा, नेम होगा, ये उसके कॉलम होंगे। सेम केस अगर कोर्स की बात करें, ये होगा कॉलम, ये होगा कॉलम, ये होगा कॉलम, ठीक है। इसकी बात करें, ये होगा कॉलम, ये होगा कॉलम, ये होगा, ठीक है। अब ये भैया ये होगा कर लिया, एक बार आप बना के दिखा दो तो हमें समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए बना के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब मैं 3 टेबल यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली जो टेबल बनेगी अपनी स्टूडेंट की बनेगी, ठीक है। यहाँ पे अपन 3 चीजें लिख लेते हैं इसके अंदर। ये क्या बन गई, फर्स्ट टेबल अपनी स्टूडेंट की, स्टूडेंट, ठीक है। अब सेकंड टेबल जो है अपनी कोर्स की बनेगी, कोर्स, ठीक है। कोर्स की एक टेबल बना लेते हैं, इसमें भी अपन 3 चीज डाल देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से अपने कोर्स की। एंड थर्ड टेबल जो बनेगी अपनी कॉलेज की, ठीक है। चलिए, तो ये अपनी थर्ड टेबल अपनी बन गई कॉलेज की, ठीक है। तो इस तरह से अपने 3 टेबल जो है वो फॉर्म कर ली, है ना। अब यहाँ पे अपन लोग बेसिक डाल देते हैं। सबसे पहला हो गया रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद हो गया अपने पास नेम और ये हो गया एज, ठीक है। यहाँ पे अपन ने देखोगे कि यार स्टूडेंट क्या है, एक एंटिटी है। ये जो कॉलम्स मैंने नेम डाले नहीं, क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं, तो वही एट्रीब्यूट्स में डाल दिया। अब बेसिक कोर्सेज के एट्रीब्यूट डाल देंगे, कैसे, कोर्स की आईडी हो गई, ठीक है, कोर्स आईडी, ठीक है। यहाँ पे कोर्स का नेम हो गया, ठीक है, या नेम बेसिकली डाल देता हूँ, और यहाँ पे अपने क्रेडिट्स हो गए। इतना है समझ में, ठीक है भैया। उसके बाद बात करेगा कॉलेज की। कॉलेज में क्या होगा भैया, कॉलेज में ऐसा हो रहा होगा कि यार कॉलेज में अगर मान लें तो अपना कॉलेज का नेम, ठीक है,
कॉलेज आईडी भी होगी, ठीक है, कॉलेज का नेम भी होगा, नेम डाल देता हूँ बेसिकली मैं, और यहाँ पे एड्रेस हो रहा होगा, ठीक है, ABB डाल देता हूँ। तो इस तरह से बेसिकली अपने टेबल बना लिया। अब टेबल में अपन लोग डाल सकते हैं, जैसे रोल नंबर क्या हो गया 101, 102, 103, ठीक है, इसमें नेम क्या हो गया भाई, A डाल देता हूँ, B डाल देता हूँ, C डाल देता हूँ, आप समझ जाना बेसिकली यहाँ पे नेम डाला है। एज क्या हो गया भैया, एज हो गई अपने पास 22, 21, 19, ठीक है, इस तरह से एज डाल दी। मैं अगर कोर्स आईडी की बात करें, यहाँ पे कोर्स आईडी बेसिकली डाल सकता हूँ 11, 12, 13, ठीक है, कोर्स का नेम डाल सकता हूँ भैया CSE, ठीक है, कोर्स का नेम डालना है अपन को, ठीक है, कोर्स का नेम चलो हटाओ, CS डाल देता हूँ, IT डाल देता हूँ, AIML डाल देता हूँ, ठीक है, बेसिकली इस तरह से, है ना। उसके बाद क्रेडिट डाल देता हूँ, इसके क्रेडिट है 2, इसका 1, इसका 3, ठीक है, इस तरह से बना दिया। अब वही कॉलेज आईडी की बात करें, कॉलेज आईडी भी नॉर्मल डाल दूँ, क्या 2 हो गई, ठीक है, 1 हो गई, 5 हो गई, ठीक है, इस तरह से अपन ने कॉलेज आईडी वैसे सीक्वेंस में डालते हैं, है ना। चलो हटाओ, तो यहाँ पे अगर नेम की बात करें तो अपना ओरिएंटल डाल देते हैं, OAST, ठीक है, TIT डाल देते हैं, और अपना कौन सा हो गया एक LNCT डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद एड्रेस डाल देते हैं भैया, एड्रेस अपने हिसाब से लिख देना, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली अपन तीनों की तीनों टेबल बना लिया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है भैया, आपको 3 टेबल आपने बना ली है, जैसे ER मॉडल भी बना दिया और टेबल भी, ठीक है, सेपरेट टेबल आपको बनानी है ना। उसके बाद फॉरेन की जो है इसमें ऐड करनी है, कोर्सेज टेबल, ठीक है, जिससे दोनों के दोनों मिलावट हो, और इसमें डिफाइन करनी है प्राइमरी की प्रॉपरली, ठीक है। तो पहले प्राइमरी की देख लेते हैं, उसके बाद फॉरेन की पे जंप करेंगे। प्राइमरी की इस केस में क्या होगी, अगर स्टूडेंट टेबल की अपन प्राइमरी की बात करें तो कौन सी प्राइमरी की हो रही होगी, स्टूडेंट टेबल में अपनी प्राइमरी की हो रही है रोल नंबर, क्योंकि अगर नेम और एज की बात करें, इसमें क्या है कि डिफरेंट भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों का भी नेम सेम हो सकता है, एज की बात करें बहुत सारे लोगों का सेम एज हो सकती है, तो इसलिए अपन क्या रोल नंबर अपना सेम रहेगा, तो इसको ये वाली जो है इसको अपन प्राइमरी की बना देंगे, प्राइमरी की, ठीक है। अगर बात करें कोर्सेज वाले टेबल में, इसमें कौन सी जो कोर्स आईडी होगी ये प्राइमरी की होगी, क्योंकि कोर्सेज के नाम भी डिफरेंट हो सकते हैं, क्रेडिट भी डिफरेंट, ठीक है। कोर्स की आईडी जो होगी वो क्या होगी, प्राइमरी की होगी, ठीक है। तो इसमें PK डाल देता हूँ, ठीक है। अगर बात करें कॉलेज में, तो इसमें प्राइमरी की, कॉलेज के नेम बहुत सारे सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर एड्रेस की बात करें, बहुत जगह से एड्रेस सेम भी हो सकता है, तो अपना जो कॉलेज की आईडी होगी इसको अपन लोग यूनिक होगी, तो इसको अपन प्राइमरी की में डाल देते हैं PK, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से अपन सारी चीज कर रहे होंगे, ठीक है। फॉरेन की का क्या एग्जाम्पल डाल सकते हैं, फॉरेन की का बेसिकली इस तरह से एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि यार यहाँ पे अपनी एक और जो है अपन कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रब कर रखता हूँ, है ना। यहाँ पे अपन लोग एक और कॉलम बना सकते हैं जिसको अपन लोग डाल सकते हैं डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, डिपार्टमेंट आईडी, तो इसको 1, 2, 3 कर देंगे, ठीक है। और इसमें अपनी जो स्टार्टिंग वाली आईडी है तो इसको कॉलेज आईडी की जगह अपन लोग डाल देंगे डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, या फिर कॉलेज आईडी ही यहाँ पे लिख देते हैं, 2 मिनट रुकना, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी कॉलेज आईडी लिख देते हैं और ये भी अपनी कॉलेज आईडी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2, 1 और ये 5 डाल दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा ना, पता है क्या, जो अब बंदा कोर्स में जैसे CSE 11 वाले कोर्स में, ठीक है, CSE इसमें अपन को जाना है भाई 11 वाला जो कोर्स आईडी है इसका कॉलेज कौन सा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अपन देखेंगे कि यार कॉलेज की आईडी क्या है, तो यहाँ पे अगर 2 देखेंगे, नेक्स्ट वाले कॉलेज वाले सेक्शन में जाके देखेंगे यार 2 किसका है, इसकी है, तो यानी कि OST कॉलेज है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से अपन लोग थोड़ा सा कनेक्शन, यानी कि 2 टेबल के बीच में अगर अपन लोग रिलेशन, ये वैसे एग्जाम्पल जो है बैठ नहीं रहा उतना अच्छे से, बट मैं फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या 2 टेबल को मिलाना, ठीक है, 2 टेबल को मिलाप करना, उसको बोलेंगे अपन फॉरेन की। तो इस केस में आप देख रहे हो जो अपनी कॉलेज आईडी हो गई, यहाँ पे भी अपने पास कॉलेज आईडी, ये क्या कर रही है, 2 टेबल को एक साथ मिला रही है, उसी को बोलेंगे फॉरेन की। यानी कि अगर इसको अपन ने प्राइमरी की एग्जांपल दिया है तो अपने पास ये जो होगी कॉलेज आईडी जो होगी ये क्या होगी, फॉरेन की, जिसको अपन ऐप के बोलेंगे। आए समझ में। तो यहाँ पे अपन ने जितने भी अपन को टास्क दिए थे, सबसे पहला टास्क क्या दिया था भैया कि आपको क्या करना है, टेबल्स क्रिएट करना है तीनों के लिए, स्टूडेंट के लिए, कोर्सेज के लिए और कॉलेज के लिए। आपको हर एक सेपरेट टेबल आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद फॉरेन की इसमें ऐड करनी है और प्राइमरी की आपको ऐड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इन सब के बेस पे जो है अपना ER डायग्राम जो है प्रॉपर बना लिया। तो इस तरह से अपन ER डायग्राम बना लिया, ठीक है, जिसमें अपन ने जो एंटिटीज थे उसको रेक्टेंगल में डाल दिया, जो अपने ओवल में अपन ने क्या एट्रीब्यूट डाल दिया और रिलेशन के लिए अपन ने डायमंड शेप में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े एंड साथ में अपन एक टेबल की में सर जो भी दिया था, टास्क दिए थे भाई, प्राइमरी की बताओ, फॉरेन की बताओ, टेबल बनाओ, वो सारी चीज बना के दे दी, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से अपना रहता है, ठीक है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। नॉर्मली एक बार समझ लोगे तो आराम समझ में आ जाएगा, ठीक है। चल गया, है ना। तो समझ में आया ना किस तरह से। सबसे पहले अपन ने क्या बताया, क्योंकि मैं बात करूं यहाँ मैं आपको अप्रोच भी दे रहा हूँ, ठीक है, समझा, सिर्फ समझा ही नहीं रहा हूँ, समझा मतलब एग्जाम में लिखने का अप्रोच भी दे रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आता है भाई 7 से 8 मार्क्स में, आप बताओ किस तरह से ER डायग्राम को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ रिलेशनल स्कीमा में। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले तो ER डायग्राम क्या होता है, ER डायग्राम पूछा ना, ER डायग्राम क्या होता है उसको आप डिफाइन करोगे, ठीक है। ये डिफाइन करने के बाद एक प्यारा सा डायग्राम बना के फिर आप बढ़ोगे, रिलेशनल स्कीमा पूछा, रिलेशनल स्कीमा
स्कीमा को मैं डिफाइन करूंगा, तो इस तरह से आप डिफाइन करोगे, ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ोगे, स्टेप्स आप बताओगे किस तरह से मैं कन्वर्ट करूंगा, थ्योरी फॉर्म में आपको लिखना है किस तरह से ईआर मॉडल को रिलेशनल स्कीमा कन्वर्ट करूंगा, तो ये सारी की सारी चीजें आप लिखोगे, ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ के आप बताओगे यार कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम एग्जांपल ले रहा हूं, तो एंटिटीज आप लिख देना, ठीक है। उसके बाद उसके बीच के रिलेशनशिप थोड़ा सा बता देना, ठीक है। फिर थोड़ा आगे बढ़ना, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ा दे देना, और क्या अब आपको करना है, क्या टास्क है वो आप लिख देना। और ये लिखने के बाद आपको एक प्यारा सा जो है प्रैक्टिकली आपको पहले ईआर डायग्राम बना देना एक पेज में, और उसके बाद आगे बढ़ के एक टेबल जो है प्यारी से बना देना, ठीक है। तो ये आपकी एक प्रेजेंट करने की आपकी अप्रोच रहेगी, आया समझ में, ठीक भैया, है ना। तो इसी के साथ आज के टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा कोई भी डाउट रहे आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वहां पे आपके डाउट क्लियर हो रहे होंगे। बाकी इसके अलावा और भी थोड़ा सा पर्सनल डाउट हो तो आप सिंपली क्या करना कि मैं यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम हैंडल देता हूँ अपना, ठीक है। तो आदित्य पाटिल .30, ठीक है। तो ये मेरा है इंस्टाग्राम पेज, आप यहाँ पे जाके मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। तो आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए भैया, सो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर की कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।